हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस डेटा सेंटर को लेकर। और दोस्तों, डेटा सेंटर ये एक ऐसा बिजनेस है जो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसे बढ़ाने के चलते लगातार अलग अलग तरीकों से सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, आज का जो हमारा अपडेट होने वाला है वो इसी डेटा सेंटर बिजनेस पे होने वाला है। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो चलो वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र साइन डेटा सेंटर MOUs वर्थ ओवर 300 billion US dollar overall capacity will reach 5.7 gigawatt by 2031 फडणवीस। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 18 अगस्त को कहा कि मुंबई और नवी मुंबई भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम केंद्र बन गए हैं और राज्य में देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी है। और दोस्तों, फडणवीस ने कहा कि राज्य में डेटा सेंटर बनाने के लिए 300 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं, जिससे 2031 तक कुल कैपेसिटी 5.7 गीगावाट हो जाएंगी। और दोस्तों, मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नेशनल कन्वर्सेशन 2026 में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, हमारा मकसद एक भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जिम्मेदार AI और इन सबको चलाने के लिए ज़रूरी ह्यूमन कैपेसिटी। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो उन्होंने आगे कहा, मुंबई और नई मुंबई पहले से ही भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरी नोड्स के तौर पर उभर रही है। महाराष्ट्र अभी DC स्पेस में सबसे आगे है, जो भारत की 65% कैपेसिटी होस्ट करता है और 2031 तक हमारी कुल DC कैपेसिटी को 5.7 गीगावाट तक ले जाने के लिए 300 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा की MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो इस इवेंट में भारत में US एम्बेसडर सर्जियो गौर भी शामिल हुए। उन्होंने अमेरिका के लिए देश में इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर चर्चा की। और दोस्तों, महाराष्ट्र के CM फडणवीस ने गौर और US के बड़े लोगों से राज्य में इन्वेस्ट करने की अपील की, क्योंकि राज्य में काफ़ी ह्यूमन कैपेसिटी है और यहाँ की लगभग 65% आबादी 27 साल से कम उम्र की है। महाराष्ट्र अभी 660 बिलियन US डॉलर की इकोनॉमी है, जो पिछले 7 सालों में लगभग 10.2% CAGR से बढ़ रही है। राज्य की अभी की आबादी लगभग 129 मिलियन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र एक देश होता तो शायद अपनी आर्थिक ताकत की वजह से ये दुनिया की टॉप 20 देशों में होता। भारत इस धरती पर सबसे ज़्यादा जवानी वाला देश है और महाराष्ट्र उस जवानी का एक सबूत है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो फडणवीस ने जोर देकर कहा कि राज्य में मजबूत इंडस्ट्रियल बेस, इंजीनियरिंग टैलेंट, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल इकोसिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी बड़ा डोमेस्टिक
मार्केट है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हमने आगे देखा तो उन्होंने कहा सेमीकंडक्टर भी इस मौके का हिस्सा है। बड़ा मौका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, एग्रो मटेरियल्स, जरूरी मटेरियल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उनके आसपास का इकोसिस्टम है। यहीं पर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स मिलकर भरोसेमंद ग्लोबल सप्लाई चेन बना सकते हैं, जो न सिर्फ भारत में बनेगी बल्कि तेजी से मिलकर डिजाइन डिजाइन की जाएंगी, मिलकर डेवलप की जाएंगी, मिलकर बनाई जाएंगी और दुनिया में मिलकर पहुंचाई जाएंगी। और दोस्तों अगर हमने आगे देखा तो उन्होंने कहा कि कल की नौकरियां कल की नौकरियों से बहुत अलग होंगी। वो एआई, रोबोटिक्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, रिसर्च और पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज में होंगी। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से एक ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों अगर हमने बात की कि हम इस अपडेट के चलते किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस शानदार अपडेट के चलते हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, अडानी ग्रुप के अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, टाटा ग्रुप के एक और ज़बरदस्त कंपनी वोल्टास लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज को भी स्टडी कर सकते हैं और अनंतराज लिमिटेड, ऐसे ज़बरदस्त कंपनियों को हम डेटा सेंटर बिजनेस के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।